Good morning, students. First of all, happy Independence Day to all. So, we start with our new subject, business studies. Yesterday, we all discussed that activities, human activities, economic activities, and non-economic activities. So, today we will discuss about trade and commerce. Our first chapter, business, trade and commerce. अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस में मैंने सबसे पहले एक वर्ड लिखा है, बिजीनेस, बीइंग बिजी। जो हम रोज़ एक्टिविटी करेंगे, जो भी हम रोज़ कोई काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और उससे क्या कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, तो वो क्या होता है, बिजनेस। इसमें मैंने आपको एक डेफिनेशन दिया है, इट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, विच मीन्स। इसमें मैंने 3 वर्ड्स पे बहुत फोकस किया है, ऑक्यूपेशन, रेगुलरली, प्रॉफिट, विच मीन्स ऑक्यूपेशन मतलब जो भी हमारा कोई एक्टिविटी या कोई काम कर रहे हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और उससे हम क्या कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अर्न प्रॉफिट कर रहे हैं। विच मीन्स 2 चीज़ें होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, एक होती है ट्रेड। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स हमने कोई भी प्रोडक्ट लिया, हमने रॉ मटेरियल ख़रीदे, हमने उससे सामान बनाया और उनको हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, फिनिश्ड गुड में कर दिया, वो होती है हमारी प्रोडक्शन। ठीक है, मैन्युफैक्चर या फिर प्रोडक्शन सेम थिंग। उसको क्या करा हमने, सबसे पहले हमारा सामान ख़रीदा, हमने उसको रॉ मटेरियल को हमने क्या किया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, वो तो होती है मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड थिंग इज़ ट्रेड। ट्रेड मीन्स हमने कोई भी सामान चीप रेट पे ख़रीदा, मतलब कम रेट पे ख़रीदा और उसमें उसको हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रेट पे क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, तो वो होता है ट्रेड। जहाँ भी हम मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड करते हैं वो क्या होता है, हमारा बिजनेस करना होता है। आप एक टर्म सुने, एक टर्म होता है रेवेन्यू और एक होता है प्रॉफिट। हमने कोई चीज़ खरीदी 10 रुपीज़ में, हमने उसको 20 रुपीज़ में क्या किया, सेल कर दिया, हमारा 20 रुपीज़ है, वो क्या है, हमारा रेवेन्यू। और जो हमारा 10 रुपीज़ है वो क्या है, हमारी सेल्स। जब हम रेवेन्यू में से, टोटल सेल में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, हमने 20 रुपीज़ में कोई चीज़ खरीदी, हमने उसको क्या किया, हमने 10 रुपीज़ में कोई चीज़ खरीदी, हमने उसको 20 रुपीज़ में क्या किया, सेल कर दिया उस चीज़ को, तो हमारा जो 20 रुपीज़ है वो तो क्या हो गया, टोटल कॉस्ट मतलब हमारा रेवेन्यू हो गया। और जो 10 रुपीज़ है जिसमें से हमने अपना एक्सपेंडिचर निकाल के जो हमें बचा वो क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। तो बिज़नेस मीन्स हम कोई भी जो एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं जिससे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसका मीनिंग होता है बिज़नेस। ठीक है, अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ बिज़नेस। सबसे पहला फीचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। कल हमने डिस्कस किया था, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको करके हमें पैसा मिल रहा है, हम अपना लाइवलीहुड मिल रहा है, वो क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। कल हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, आप कोई केक बना रहे, अपनी मदर के लिए केक बना रहे, वो आपने अपनी मदर को खिला दिया, ठीक है, तो उससे आपको कोई पैसा नहीं मिला, तो वो क्या होगी, आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसी एक्टिविटी को आपने अगर उसी केक को आपने मार्केट में सेल किया तो वो क्या होगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके बदले आपको क्या मिला, पैसा मिला। तो बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी एज अंडरटेकन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी। एक्टिविटी मे बी ऑन स्मॉल इंडिविजुअल और लार्ज स्केल। ठीक है, सेकेंड वन इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया, हम गुड्स का क्या करते हैं, हम गुड्स
को बनाते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, विच मीन्स कि मैंने कोई भी गुड्स खरीदे, ठीक है, मैंने कोई भी सामान खरीदा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी शर्ट्स की कंपनी है, ठीक है, मुझे शर्ट्स की प्रोडक्शन करनी है, फिर मैं उनको सेल करूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल ख़रीदूँगी, मुझे जो भी सामान चाहिए होगा वो ख़रीदूँगी। फिर मैं उनको क्या करूँगी, फिनिश्ड गुड्स, मतलब उनको कंप्लीट करके उनको फिनिश्ड गुड्स के थ्रू, मतलब उनको उस काम को फिनिश कर दूँगी। तो वो क्या होगी, वो मेरी प्रोडक्शन होगी। हमेशा कुछ भी सामान सेल करने से पहले हमें उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। गुड्स मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर बीइंग ऑफर्ड टू पीपल। हमें सामान बेचने से पहले उस सामान को क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है, उसकी प्रोडक्शन करनी पड़ती है। एवरी बिजनेसमैन आइदर मैन्युफैक्चर और एक्वायर्स, या तो सब बिजनेसमैन होता है या तो वो क्या करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर, अभी मैंने आपको 2 टर्म सिखवाई थी, मैन्युफैक्चर पढ़ाई थी, मैन्युफैक्चर और ट्रेड। मैन्युफैक्चर मीन्स हम उस सामान को, रॉ मटेरियल को किस में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे। और एक्वायर्स मीन्स हम कोई भी सामान थोड़ा चीप रेट पे लेके उसको थोड़ा ज़्यादा रेट पे सेल कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स कैन बी कंज्यूमेबल और कैपिटल, सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग। हम अपने गुड्स हमारे कंज्यूमेबल और कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। थर्ड टर्म, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपने गुड्स एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, उसके बदले हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने घर में क्या किया, कुकीज़ बनाई, ठीक है, मैंने कुकीज़ बनाई, मेरे घर में थोड़े लोग हैं, मैंने उनको क्या किया, सबको दे दी वो कुकीज़, सर्व कर दी। तो मैंने क्या किया, इंटरनल थिंग होगी, वो मैंने अपने घर के अंदर सबको दे दी, लेकिन वो उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब वही कुकीज़ मैं मार्केट में सेल करती हूँ और उसके बदले मुझे क्या मिला, पैसा मिला, ठीक है। मतलब एक्सचेंज, मैंने क्या किया, मैंने उनको क्या दिए, उनको कुकीज़ दी, उन्होंने उसके बदले मुझे क्या किया, पैसा दिया। इसका मतलब हमने क्या किया, एक दूसरे से एक्सचेंज किया। मैंने उनको गुड्स दिए, उन्होंने मेरे को क्या दिए, मनी दिया। सो दिस इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ पॉइंट, डील ऑन रेगुलर बेसिस। बिज़नेस हमेशा रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार ट्रांजैक्शन कर दी, फिर आपने सोचा कि नेक्स्ट टाइम आपने वो ट्रांजैक्शन नहीं करी। आपने एक बार कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने कुकीज़ की बात की, मैंने वो सेल कर दिए, ठीक है, एक बार सेल कर दिए, नेक्स्ट टाइम मैंने कुछ नहीं किया, तो वो क्या हुआ, वो हमारा बिज़नेस नहीं होता, वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। बिज़नेस मीन्स होता है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है। आपने जैसे एक गाड़ी ली, आपने गाड़ी, उसको आपको लगा कि वो गाड़ी शायद मेरे काम की नहीं है, तो आपने उसको सेल कर दिया, बस आपने उसको एक बार सेल कर दिया, वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे, आपकी जैसे मारुति या उनकी होंडा की कोई कंपनी है, आप उस पर रेगुलर बेसिस पे वो कर रहे हो, तो दिस इज़ क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे बिजनेस होता है। बिजनेस सिंगल ट्रांजेक्शन को बिजनेस नहीं कहते। ए सिंगल ट्रांजेक्शन डन एंड प्रॉफिट एंड विल नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। एग्जांपल, सेलिंग मोबाइल वंस इज नॉट ए बिजनेस। हमने कोई एक बार अपना मोबाइल बेच दिया, वो हमारा बिजनेस नहीं है। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉफिट अर्निंग। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस करते ही क्यों हैं, ताकि हमें क्या हो, प्रॉफिट अर्न हो। कोई भी ऐसा, मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। एम इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग सेल। बिजनेस का मेन एम, मेन मोटिव या हमारा जो मेन गोल होता है वो प्रॉफिट अर्निंग ही होता है। हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, उसके बदले हमें पैसे मिल रहे हैं, सबसे पहले होता है सर्वाइव। हमें कोई भी बिज़नेस में सबसे पहले सर्वाइव करना सीखना चाहिए, ठीक है। कि अगर जैसे मैं कोई चीज़ सेल कर रही हूँ और मुझे वो मिल गई वो चीज़, ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो उसके बदले मुझे पैसे मिले और मेरा बिज़नेस ठीक ठाक चलने लग गया। अब उसके बाद मैं क्या सोचूंगी कि ठीक है भाई, चलो अब तो मेरा बिज़नेस सर्वाइव कर रहा है, अब मुझे क्या करना होगा, प्रॉफिट कमाना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं क्या लूँगी, मैं अपना प्रॉफिट कमाने लग जाऊँगी, ठीक है। कि मैंने क्या किया, सर्वाइव तो अब मैं करने लगी, तो अब मैं प्रॉफिट कमाऊँगी। नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज़ ग्रोथ।
ग्रोथ मीन्स कि आप अब क्या करोगे, आपने सबसे पहले सर्वाइव किया, फिर आपने प्रॉफिट कमाया, उसके बाद आपने बोला कि ठीक है अब तो मैं प्रॉफिट भी कमाने लगी, तो अब मेरा ग्रोथ का टाइम हो गया, मतलब मुझे अपनी ब्रांचेस जगह जगह एक्सपेंड करनी चाहिए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, ग्रोथ। तो हमारा मेन एम बिजनेस में प्रॉफिट अर्न है। हम प्रॉफिट, बिजनेस कैन नॉट बी सर्वाइव लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। हम द प्रॉफिट के बिना बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकते। हमने एक बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, 2 बार कर लिया, लेकिन नहीं, अगर हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो हमें उस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टिनिटी ऑफ रिस्क। विदाउट रिस्क देयर इज नथिंग। हमें क्या करना पड़ता है, बिजनेस में रिस्क लेना ही पड़ता है। बिजनेस रिक्वायर्स कैपिटल एंड ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट बट रिमेन्स अनसर्टेन। हमें कभी भी ये नहीं पता होता कि हमें प्रॉफिट होगा ही होगा। हम चीज़ों को अनसर्टेन भी हो सकती है। आपने कोई चीज़ सेल करी फर्स्ट टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कैफ़े खोला, ठीक है, तो आप ये सोचोगे कि ज़रूरी हर बार मेरे लोग कैफ़े में आए, तो वो आपको पता नहीं होता, अनसर्टेन होता है। एक बार आपने स्टार्टिंग में कैफ़ेज़ खोला, आपने सोचा कि मैं हर पर डे 5000 रुपीज़ कमाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इट मीन्स वो क्या था, अनसर्टेन था। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हर बार पैसे कमाओ, प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। Risk is another uncertainty with business. It is caused by unfavorable, undesirable event, change in taste of customer, fire, theft. अब मुझे आप एक बात बताओ कि हमने रिस्क ली, रिस्क का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है हमारा बिजनेस चले। जैसे आपने अब बाहर क्या किया, आपने फूड स्टोर अपना लगा लिया, स्टोर, आपने कोई फूड स्टोर खोला, ठीक है, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, बहुत अच्छी आपके वहाँ पे आइसक्रीम मिलती है, आपने वो आइसक्रीम लोगों को बहुत पसंद आ रही है, स्टार्टिंग में वो आइसक्रीम बहुत चली, लोगों ने खोली, लेकिन उसी के सामने कल को उस आपकी फूड स्टोर के सामने एक और खुल गया जिसमें आइसक्रीम लोगों को आपसे ज़्यादा पसंद आई, तो क्या करेंगे लोग, आपका आइसक्रीम खानी छोड़ देंगे और उसके पास चले जाएंगे। इट मीन्स कस्टमर ने अपना टेस्ट चेंज कर लिया। सेकंड एग्जांपल, अगर आपकी फूड स्टोर में आग लग गई तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, वो एक रिस्क है, तो उससे भी क्या होगा, आपका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके फूड स्टोर में चोरी होगी तो भी आप क्या करोगे, वो भी आपका बहुत बड़ा रिस्क है। अनडिज़ायरेबल होते हैं इवेंट, मीन्स कि अगर हो सकता है कि जो भी, नो बिजनेस इज़ फ्री फ्रॉम रिस्क, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जो जिसमें रिस्क ना हो, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ business. I hope you all get my points. Thank you so much.